हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने मिल्सन थॉमसन की जो मेथड पढ़ा था उस पर आज कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमें एक u या फिर v दिया जाता है, अर्थात जो फंक्शन होता था f इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। तो हमें कभी u दे दिया तो हम v नहीं ज्ञात करके डायरेक्ट f ज्ञात करते हैं। तो यदि इस वीडियो से पहले हमने पढ़ी थी, यदि u ज्ञात करते थे तो v ज्ञात, u दिया हुआ होता तो v ज्ञात करते थे, और v दिया हुआ होता हम u ज्ञात करते थे। परंतु जो मिल्सन थॉमसन मेथड है जो हमें यह कहता है कि यदि आपको एक संयुग्मी यदि u या फिर v दिया हुआ हो तो आपको डायरेक्ट f जो फंक्शन है वो ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, हमने इससे पहले एक न्यूमेरिकल कर लिया जो मिल्सन थॉमसन मेथड पर आधारित था। आज हम उसी पर कुछ न्यूमेरिकल और करते हैं जिसमें हमारा मेथड कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हम देखते हैं कि एक फंक्शन दिया हुआ है u, तो डायरेक्ट हमें एफ जेड निकालने को बोला। तो हम जानते हैं कि एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई जेड ज़ीरो माइनस आयोटा फाई टू जेड ज़ीरो डी जेड प्लस सी। तो इसमें हमने मिल्सन थॉमसन मेथड द्वारा हमने दो फॉर्मूलों की रचना की थी, जिसमें u दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूला लगेगा और v दिया हुआ हो तो हमने माना था इंटीग्रेशन साई जेड ज़ीरो इसमें प्लस आयोटा साई टू जेड ज़ीरो डी जेड प्लस के सी। तो इस प्रकार हम साई वन किसके बराबर माना था, डी यू अपॉन में डी एक्स, और साई टू माना था हमने डी यू अपॉन में डी वाई। तो इससे हम डी यू अपॉन में डी एक्स ज्ञात कर सकते हैं और डी यू अपॉन में डी वाई ज्ञात कर सकते हैं। और यदि मैं अक्ष के स्थान पर z, इसमें यदि अक्ष के स्थान पर z और y के स्थान पर यदि जीरो रखता हूँ तो मुझे फाई वन जेड जीरो ई की पावर z और फाई टू जेड जीरो मिलता है ज़ीरो। और यदि मैं दोनों को अब z में रखता हूँ तो इंटीग्रेशन ई की पावर जेड डी जेड, और हम जानते हैं कि ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन ई की पावर जेड होता है प्लस सी। तो इसका सॉल्यूशन हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है कि आप z इक्वल टू ई की पावर जेड प्लस सी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इस प्रकार का कोई न्यूमेरिकल आ जाए कि हमें u प्लस वी दिया हुआ हो, हमें क्या दिया हुआ हो, u प्लस वी। तो हमें एफ जेड ज्ञात करना है। तो u प्लस वी दिया हुआ है टू साइन टू एक्स ई की पावर टू वाई प्लस ई की पावर माइनस टू वाई माइनस टू कोस टू एक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी होता है। यदि मैं एफ जेड को इस इक्वेशंस को यदि आइटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे सेकंड इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। और यदि मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, दोनों को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो मुझे एफ जेड वन प्लस आयोटा और यू माइनस वी प्लस आयोटा यू प्लस वी प्राप्त हो जाता है। और मैं यदि इसको यू मानूँ और इसको वी मानूँ, कैपिटल वी मानूँ, तो और इस टोटल को मैं कैपिटल एफ मानूँ, तो मुझे ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है कि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। और हम देखना चाहें तो हमें क्या दे रखा है इस इक्वेशन से, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है v, हमें क्या दे रखा है v। तो नेक्स्ट चलते हैं कि मैंने इसको v मान लिया टोटल को, तो v दे रखा है तो हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक दे रखा है u तो हम एफ जेड ज्ञात करते हैं, v दे रखा है तो एफ जेड, तो कैपिटल v दे रखा है। और तो इसके लिए हम कैपिटल एफ जेड कैसे ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे कि डी वी अपॉन में डी एक्स और डी वी अपॉन में डी वाई ज्ञात करेंगे, जो हमें फॉर्मूले से पता चलेगा। तो देखते हैं कि यदि मैं टू साइन जेड अपॉन में ई की पावर टू वाई प्लस ई की पावर माइनस टू वाई माइनस टू कोस टू एक्स ये है, और हमें पता है कि ई की पावर आयोटा थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा होता है। यदि मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, यदि मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ तो यहाँ भी मेरा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसी तरह मैंने यह लिखा कि यदि मैं टू वाई, यदि मैं ई की पावर टू वाई और ई की पावर माइनस टू वाई को यदि फॉर्मूला लगाकर ऐड करता हूँ तो मुझे टू कोस हाइपरबोलिक टू वाई प्राप्त होता है। ये हाइपरबोलिक वाला सिस्टम मैं आपको बताता हूँ कि हमें पता है कि ई की पावर आयोटा थीटा बराबर क्या होता है,
कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। यदि मैं यहाँ से आयोटा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यानी कि आयोटा यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो मेरे पास बचता है e की पावर थीटा। और यदि मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो कोस काल्पनिक यहाँ से हट गई, तो यहाँ हम काल्पनिक राशि हाइपरबोलिक लगा देते हैं। तो e की पावर थीटा इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक थीटा प्लस आयोटा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, तो यहाँ हटा देते हैं, और साइन के साथ भी जो काल्पनिक राशि हाइपरबोलिक लग जाता है, तो ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा। इसी प्रकार माइनस वाले में भी इस प्रकार ही हो जाएगा। और यदि मैं इनको ऐड कर देता हूँ तो टू कोस हाइपरबोलिक 2y, और मैं इस वैल्यू को यहाँ रखता हूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। और हमें पता है कि साई वन वो फॉर्मूला क्या था, मिल्सन थॉम्सन वाला, वो हमारा फॉर्मूला था कि इंटीग्रेशन साई वन z0 प्लस आयोटा साई टू z0, जहाँ साई वन हमारे पास था dv/dy और साई टू हमारे पास था dv/dx। तो हम dv/dy और dv/dx ज्ञात करते हैं। और एक कंडीशन और है कि कभी भी हाइपरबोलिक फंक्शन का जब इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमेशा के लिए पॉजिटिव प्राप्त हो जाएगा। और हम इंटीग्रेशन कर देते हैं dv/dy और dv/dx ज्ञात करते हैं, और x के स्थान पर z रखते हैं और y के स्थान पर 0 रखते हैं, जो मिल्सन थॉम्सन मेथड के अकॉर्डिंग हम यहाँ रखते हैं। तो आगे चलते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास कुछ साई टू की वैल्यू ये आ जाती है -2 और 1 माइनस कोस टू थीटा, और साई वन की वैल्यू पीछे दी गई थी। और यदि मैं दोनों को इस फॉर्मूले में रखता हूँ तो मेरे पास ये शेष रहता है। और इसके बाद यदि मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे कैपिटल एफ जेड इक्वल टू आयोटा कोट जेड प्लस सी मिलता है। और हमने कैपिटल एफ जेड किसके बराबर माना था, स्मॉल एफ जेड 1 प्लस आयोटा, इसके बराबर हमने दो इक्वेशन लिए थे, उनको ऐड किए थे, तो ये आया था, और इसको हमने एफ जेड माना था। तो एफ जेड इक्वल टू यहाँ से मैं केवल यहाँ से इसके बराबर क्या है, ये है, और यहाँ से मैं ये रखता हूँ तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो मेरे पास एफ जेड ये प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें क्या दे दिया, वो दे दिया u माइनस वी दे दिया, और ये क्वेश्चन दे दिया। इसी प्रकार दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ये प्राप्त करेंगे। और अब की बार हमें u माइनस वी यानी कि u दे दिया, u दिया हुआ है तो u दे दिया, तो u को लेंगे। और मैं रखता हूँ कि e की पावर y के स्थान पर क्या रख सकता हूँ, मैंने पिछले अभी बताया है कि e की पावर y के स्थान पर हम रख सकते हैं कोस हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक y, ये रख सकते हैं। यदि मैं यहाँ से ये रखूँगा तो मेरे पास ये प्राप्त हो जाएगा। और ये यदि मैं du/dx और du/dy और φ1 φ2 यदि मैं ज्ञात करूँगा x = 0 y = z रखकर, तो मेरे पास ये वैल्यू दोनों प्राप्त हो जाएगी, ये वैल्यू दोनों में प्राप्त हो जाएगी। यदि मैं इसको फॉर्मूले में रखता हूँ तो इस प्रकार रखते हैं, और एलसीएम लेकर जब सॉल्व करते हैं तो मेरे पास यह आता है। और 1 माइनस कोस जेड बराबर हम जानते हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 ऊपर जब साइन स्क्वायर ऊपर जाता है बटेवा के ऊपर तो ये बना जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाता है। और ये जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 का होता है माइनस कोस थीटा, तो ये हमें इंटीग्रेशन के समान प्राप्त हो जाता है। और यदि एफ जेड को हम 1 प्लस आयोटा स्मॉल जेड के बराबर रखते हैं तो हमारे पास इस प्रकार की कंडीशन प्राप्त हो जाती है, इस प्रकार की। और हमें शुरू में दिया हुआ है, शुरू में क्वेश्चंस के फंक्शन में जैसे
मैं शुरू में दिया कि यदि मैं z के स्थान पर π/2 रखता हूँ तो मुझे 3 माइनस आयोटा अपॉन 2 प्राप्त होता है। और यदि मैं z के स्थान पर, इस z के स्थान पर, कौन से z के स्थान पर, इस z के स्थान पर, सॉरी मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूँगा, सॉरी, यानी कि मैं इस z के स्थान पर π/2 रखूँगा और यहाँ π/2 रखने पर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 माइनस आयोटा अपॉन में 2, 3 माइनस आयोटा अपॉन में 2। और यदि मैं c1 की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 2 और c की वैल्यू, इस c की वैल्यू में यहाँ रख दूंगा तो टोटल सॉल्यूशन हमें यह प्राप्त हो जाएगा। तो मील्सन थॉमसन मेथड पर ये तीनों क्वेश्चंस और एक पहले के बाद चारों क्वेश्चन से ये मेथड बहुत स्ट्रांगली हो जाता है। और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अब कौन सा फलन विश्लेषित। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में विश्लेषितता के बारे में बता दिया, लेकिन अगले वीडियो में विश्लेषितता के बारे में कुछ और पढ़ेंगे और उसके आधार पर हम थ्योरम होती है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।